कुछ अलग रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर? आपने कैसा टास्क किया? स्टंट बोलो, स्टंट। ये मेरी तरफ एक क्वेश्चन। हाँ, मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके, नए हाँ। नए वाले जो नया लॉट है, आप लोग बताओ कैसा एग्जैक्टली तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई गेट टू बी विद आई मीन वर्क डू स्टंट्स अंडर हिज मतलब उनकी निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके साथ काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज़ होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज़ में, एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे 100+ दे, और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है। आई मीन यार, उनके साथ बहुत जो मजेदार। टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग। हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में, लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वाज अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा भी पुश नहीं करा खुद को, तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है, वो जायज़ भी है, और बहुत गुस्सा आता है, और बहुत अच्छी गुस्सा आता है। अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी, जो बहुत, स्टंट सही मतलब से नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबॉट बोलना था। दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो, बट इट वाज अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा दिस जर्नी ऑफ करेक्ट। इसका नाम ही खतरों का खिलाड़ी है, तो क्या कुछ इसमें सीखने को भी जिंदगी में काम आए? जिंदगी में काम आए जो कि भाई कहाँ जिंदगी में मगरमच्छ केचुओं से लड़ रहे हैं। कहाँ लोग तार पे बंधे हुए हैं सर। हाँ, मतलब वैसे खतरे मोल जो हमारे साथ इस शो में वैसे होता है, आई थिंक इसकी इस शो की सबसे बड़ी सीख, मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, इसकी एक परसिवियरेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जीवन में आप वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू कैन ओवरकम। आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के, लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में हार जाते हैं। तो ये शो हमको प्रॉब्ली एक तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ गेट्स, अनुशासन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपका डिसिप्लिन आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, और आपके डर से आप जब जीत जाते हो ना, तो इट्स ऑटोमेटिकली अ ग्रेट लर्निंग। मेरे लिए नजरिया ऐसा रहा हमेशा से खतरों खिलाड़ी का। जब 2021 में गया था तो मुझे ये था कि जीतना या हारना बहुत ज़रूरी नहीं है, खेल को खेलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मैं इस बार गया था तो मेरे लिए था कि जीतना और हारना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हर बार बदलते रहता है मेरा लेसन उससे। अविनाश, आपके लिए कैसा रहा, मतलब आपने कैसा खेला, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और एक्स और सीनियर सब थे। विशाल, क्या कहना चाहिए? बहुत इनक्रेडिबल शो है ये, एंड बहुत सारे अच्छे मेमोरीज लेकर हम आते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रहा था कि लाइफ की लर्निंग, तो मैं बहुत सारे स्टंट्स करके मैं खुद के बारे में समझ पाया कि मैं अपने कैपेबिलिटीज़ को पुश कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे एक्सपीरियंस हो सकता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट उस सिचुएशन में जब मुझे डाला गया और जब मैंने देखा कि मैं अपने लिमिट्स को पुश करके उन चीज़ों को अचीव कर पा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मैं लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। जस्ट आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू पुश माई लिमिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स, मतलब मैं ये सिर्फ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक इंसान का यहाँ पे एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड है। मतलब आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। मुझे तो लगता नहीं था कि इतना बॉन्ड हो पाता है रियलिटी नहीं शो तो वालों में। बिग बॉस के जो झगड़े होते हैं ना, जो दोस्ती होती है वो आउटर वर्ल्ड में नहीं टिकती है, लेकिन खतरों खिलाड़ी की दोस्ती Exactly. आउटर वर्ल्ड में टिकती है। उन दोनों का वो क्योंकि है। ये शो की ना ब्यूटी है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए चीयर कर रहा होता है कि यार तू करना, कम ऑन, हम हैं तेरे साथ। वो Sometimes- बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है एक दूसरे का। भले मन में चाहता है कि अबॉर्ट कर दे या हार जाए, वो बताएगा नहीं उस समय, ठीक है, ये भी बात तो है। यही इंसान है ऐसा, यही तब से वो उंगलियां करेगा, यही नहीं, सोचेगा। मेरे साथ एक स्टंट था आपके साथ ही, और हम एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, और जाते जाते पहले अविनाश ने मुझे बोला था कि आपने मुझे तो प्रेशर में ही डाल दिया, बट थ्रू आउट ही वाज चीयरिंग फॉर मी, इवन दो हम एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ That's दिस the beauty of शो, Yeah, true. इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। नहीं, ये है इस शो में, आपको देखने को भी मिलेगा हर एपिसोड में एक दूसरे के लिए सब लोग कर रहे हैं। पर हम शो में जाते टाइम, मतलब जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ये बोला था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो शो में जाके अब आ चुके हो, तो अब किसी से डर लग रहा है? मतलब मगरमच्छ या करंट से या पानी? मगरमच्छ करंट सबको फराना से डर लगता है।
सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था। मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है। तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहाँ पे डिस्कवर हुए कि ये खतरा तो मतलब खतरा आगे भी लग ट्राई रहा है करना मुझे, चाहिए उसको, कि खतरा डर तो लग रहा है दे मुझे दे। इस चीज़ को लेके। ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट जब मैं गई थी मैं बहुत एक ब्लैंक माइंड सेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल तो क्या होगा, यू नो, स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गया तो क्या, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी लाइफ में वो चीज़ें कभी चलती फिरती ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की। सो राइट नाउ आई कम्प्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली, ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो, ये करोगे आप, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हेयर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँगी। फरहाना और रूहानी का एक सवाल आपसे। फरहाना, व्हाट यू वांट टू से, कल जब रुबीना जी से हमारी बात हो रही थी, शी वाज एप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे दोनों बॉस लेडी वाले, यू नो, इसमें आ जाते हो, तो कंपैरिजन हो रहा था। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? एंड रूहानी का छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यू नो, टैग दिया है। जब हम छोटे होते तो पैम्परिंग ज़्यादा मिलती है और नखरे बहुत होते हैं, तो किसे सबसे ज़्यादा आपने सताया एंड किसने ज़्यादा ख्याल रखा है? आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, सबने, द बेस्ट पार्ट इज़ एवरीबडी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। और मैं अगर किसी को मैसेज भी कर रही हूँ घर जाके या फिर किसी को मिल रही हूँ, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी कि मैं उनसे छोटी हूँ, एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, विच इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड टू फील लाइक आई विल हैप्पीली गो आउट एंड मैं लोगों को कहूँगी कि ओह ऋत्विक तो मेरा दोस्त है, अविनाश तो मेरा दोस्त है, बिकॉज बिल्कुल है, सब ने मुझे वैसे ट्रीट किया और बहुत मज़ा भी किया है। So, if you talk about Rubina Dilek, she is the, I think, strongest lady I have ever met in my life. मुझे पता था जब मैं शो में जाऊंगी तो मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाएगा 100%, बिकॉज वो अपने शो की जो उन्होंने पिछले सीजन्स किए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट मानी गई है। बट मेरा मानना ये है कि 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल्स आर सपोज टू बी टुगेदर, दे आर, इट नॉट नेसेसरी कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए। और वैसा ही सेम हुआ भी शो में। कंपटीशन था, नो डाउट, बहुत मतलब टक्कर थी एक अलग लेवल की। शो भी इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट है, सीज़न भी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे बीच में वो जो बॉन्डिंग हुई रुबीना और मेरी, आई थिंक वो शो के दौरान चलते चलते सीज़न में जितना हम आगे आगे बढ़ते गए बहुत ही आई मीन पुख्ता होती गई। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो शो से निकलने के बाद ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग हुई, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, तो रुबीना केम टू मीट मी टू हॉस्पिटल। आई मीन that gesture itself says कि what kind of a strong woman she is. To be a strong woman or to be a strong human being, you are not supposed to put someone down, कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप strong दिखोगे। आप strong हो, आपकी ऑरा में दिखता है। और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज़ दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ। बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेगी, बट इट वॉज अमेजिंग। शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर एंड शी वॉज डूइंग हर स्टंट्स फेयरलेसली। आई मीन इमेजिन शी इज़ मदर राइट नाउ। अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि ये स्टंट करें नहीं करें, कहीं इंजरी ना हो, फेस ख़राब ना हो जाए और समथिंग। शी इज़ अ मदर एंड येट शी हैड शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट, in this whole season. You will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. Arika, how was the experience? अगर आप कुछ बताना चाहें, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, आपने कितना परफॉर्म किया, कुछ अगर आप बताएं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप बहुत वल्नरेबल होते हो एंड उस मोमेंट पे जो सब बता रहे हैं कि कनेक्शंस बन जाते हैं, एक दूसरे को लोग चीयर करते हैं, दैट ऑलवेज स्टेज फॉर लाइफ। और मेरे पास तो एग्जांपल है, अली, जैस्मिन, हर्ष, भारती मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो लोग मेरे सीज़न से, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं जो मैंने नहीं सोचे थे बनेंगे, और पुराने कुछ दोस्तों के साथ फिर से हमारी दोस्ती इन वे रिफ़्रेश हो गई है। सो आई थिंक बहुत कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान मेरे साथ, जहाँ पे मुझे
बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए खुद के बारे में भी, बहुत कुछ समझ भी आया शो के बारे में भी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद, कि वाई दिस रियलिटी शो, एंड आई ऑलवेज हैव दिस आंसर, क्योंकि यही एक शो है जिसे मैं कभी मना नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं करता, मेंटली और इमोशनली भी करता है, एंड इट इज़ सच अ बिग चैलेंज दैट आई ऑलवेज वुड वांट टू हैव इन माय लाइफ। और इसमें हम डेफिनेटली प्रूव होते हैं कि हम कितने पागल हैं, एंड वी ऑलवेज कीप सेइंग यस। आपको चोट भी लगी थी कुछ, अगर आप बताना चाहें? कहाँ चोट लगी? अरे भाई कहाँ चोट लगी थी तुम्हें, जरा बताओ। अरे दिल की बात कर रही है, पुरानी बात कर रही है भाई, दिल के 4 इंच ऊपर राइट में जो चोट लगी थी उसके बारे में बता। फरहान और अविनाश, पिछले जो रियलिटी शो था बिग बॉस, जहाँ पर हमने देखा कि कैमरा बंद हो गया। सुनो, इसको आंसर भी नहीं चाहिए थे, इसने सवाल पूछा, विशाल आपको चोट लगी थी, खुद निकल भी लिया। भाई अपने जॉब पे बताएगा जाके, मैंने सवाल तो पूछ लिया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? नहीं आप कुछ पूछ रहा था, बताओ। अरे नहीं अब क्या बताऊं मैं? अरे क्या ही बताऊं मैं? वही चीज। चोट तो लगी थी आपको? हाँ, किसी की नजर लग गई थी भाई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, तब से आके कोई कब से चश्मा पहन के बैठा हुआ नजर लगा के। हाँ, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा इंसान था वो, क्या ही बोलूं मैं। नहीं, लेकिन मेरी अभी एक तीसरी उम्मीद बाकी है। क्या यार दिल से ऊपर की चोट की बात कर रहे हैं, आप दिल के चोट की बात करने लगे। नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में तीसरी उम्मीद बाकी है भाई। आपकी आवाज में दिल की चोट मेरे को अलग से लग रही है। हाँ, आपको काफी चोट लगी लगता है। चोट तो सबको लगती है। हाले क्या बात है। कितना गहरा जख्म है सर, कितने साल हो गए हैं? हमारे से बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। हाँ प्लीज आइए सर, आपको भी आना चाहिए खतरों के खिलाड़ी में। फरहान और अविनाश, सुनने में आया कि आप दोनों फाइनलिस्ट थे, तो ये शो में आप दोनों की जो सपना है रियलिटी शो जीतने का। अरे ऋत्विक भाई और वो जो थी फाइनलिस्ट, ये किसने बताया इन लोगों को? तुमने तो मुझे बताया था, तुम ऋत्विक भाई हो, करण भाई। झूठ बोली। बट जीत तो मैं ही गई हूँ ना, क्या करो, जीत तो हम सभी गए। कैसी बातें कर रहे हो गाइस, हम शगुन को कैसे भूल सकते हैं? लेजेंड। देखिए, इस शो में जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब में सब फाइनलिस्ट हैं। हाँ, सब में काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट हैं, और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुँचे और मजे लें शो और एक्सप्लोर करें। नहीं, लेकिन फरहाना जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा जिगर दिखाया इसने, बहुत बढ़िया। ओ भाई, इसका समझ नहीं आता कब मजाक करता है, कब सही बोलता है, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं सुनती। देखा नहीं, बट ये सच है। आई थिंक मुझसे भी काफी लोगों से ये पर्सनल इंटरव्यूज में पूछा गया होगा सबसे सरप्राइजिंग कंटेस्टेंट कौन रहा है, तो ऐसे 2 नाम रहे, एक जो छुट्टी पे और दूसरी डेफिनेटली फरहाना है। इसने बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्म किया, हम में से किसी को तुझसे इतनी उम्मीदें नहीं थी। नहीं भाई, जितना तू कर गई है लड़की, एक आउटस्टैंडिंग, इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको तो बोली तो विराट कोहली है। एक इंसान ने हमें से सबको इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोलते हैं विराट कोहली है। कौन है ये? तो सरप्राइज होने वाला जो है ना, पैरामीटर तोड़ दिया इसने मेरी नजर में। ये बात तो मुझे भी नहीं पता किस पे जा रही है। नहीं भाई, एक ही पे जा रही है मेरी नजर में, तो सिर्फ एक ही पे जा रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब विराट कोहली मतलब फाइनलिस्ट तक? यार देखो, पहला बात तो हम ऑब्वियसली हम में से कोई यहाँ पे बताएगा नहीं क्या हुआ है, ठीक है? तो आप लोग सवाल कर रहे हो, प्रोटोकॉल भी होता है, हम नहीं बताएंगे, बट ठीक है, सवाल ही लहसुन है भाई। अच्छी बात है कि किसी का भी नाम है, बट इट्स अ पॉजिटिव नोट कि यार लोग आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छा किए हो, एंड आई एम ग्लैड कि वो चीज़ हो रही है। बस यही तो होता है, शो में जाओ तो आप भी चाहते हो कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आओ, और अगर वो बातें हो रही हैं तो इट्स अ गुड हैप्पी नोट यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आलमंड मिल्क पिएगा बेटा? आलमंड मिल्क। हाँ, शगुन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गौरव, हम नहीं जानते ये सब चीजें यार। तो आप लोग कैसा कहना चाहेंगे? भाई ये जो मैं बताता हूँ, यही बात आप गौरव खन्ना से पूछो।
मतलब हुआ क्या? फरहाना गौरव क्या गन्ना से कहना पूछे। चाहेंगे? सही इंसान से पूछा। हाँ, शगुन जितना दिखने में बहुत सॉफ्ट और सॉबर लड़की दिखती है, बट द बिगेस्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ कि वो शी टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ। नो डाउट मेरी नज़र में भी काफ़ी सारी अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उस पर, जिसमें हाँ, बट जिसमें आई थिंक she is someone who stood for herself and she was not looking for someone who will advocate for her or something. But जो भी था, I was not that much involved into it. But कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, that's it. I was not involved anywhere जहाँ पे maybe they had fight or maybe they did not have any fight. I don't know. But the thing is that if she has said it, then definitely there must be something behind it. और मेरी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, तू रास्ता ये हाईवे की तरफ लेते लेते एकदम तो सर्विस रोड लेके अब मैं क्या करूँ guys, मैं सच बोलने के लिए ही बदनाम हूँ, तो मैं बता तेरी नामी में तेरी बोल खुल के